हेलो मेरे भाई और बहनों। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन किया था ट्रिग्नोमेट्री का और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप मेरे चैनल बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम चलेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया के अंदर। तो हम स्टार्टिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताए थे, बट मैं बेसिक्स एक और बार आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हम जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। और प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी स्टेप मत छोड़िएगा। यहाँ पर एक एक स्टेप बहुत बड़ा होता है। ओके, तो देखिए, ये राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी है। ए बी सी के जो ए के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ये होता है ए बी होता है बेस, और ए सी हमेशा होता है हाइपोटेनियस। ए सी हाइपोटेनियस है। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्रिक परिवार है 6 लोगों का। ट्रिग्नोमेट्रिक परिवार है। आप लोग सोचते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक परिवार कैसे है, वो तो 6 लोगों का परिवार है। वो 6 लोगों का परिवार है। सैन थीटा कॉस थीटा उनके मॉम डैड माता पिता हैं, और टैन कॉट सैक कोसैक ये सन्स हैं, और डॉटर भी इनमें। हाँ, तो हम पढ़ेंगे। तो हमारे साइन थीटा होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। मान लीजिए बी सी अपॉन में ए सी, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हम बीटा बोल सकते हैं। कॉस थीटा होता है और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन में ए सी, बी अपॉन में एच। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बी सी और ए बी, पी अपॉन में बी। और कॉट थीटा टेन का कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। तो ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस ए बी अपॉन में बी सी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ओके, कॉट सेक सेक उल्टा होता है किसका, हमारा कॉस का। सेक उल्टा होता है कॉस का। तो हमारा कॉस थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो हमारा सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस बेस। ए सी बेस है ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ए सी अपॉन में ए बी, ए सी सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और ये अब हमारा आ गया, देखिएगा यहाँ देखिए, अब जो हम करेंगे वो कॉसेक होगा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा, बिल्कुल सही समझे, ये होगा साइन का उल्टा। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी है, मतलब एक मिनट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ए सी अपॉन में बी सी, हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये हमारी है बेसिक, यही है हमारी बेसिक, ये है हमारा 6 परिवार। ये हमारा 6 लोगों का परिवार। ट्रिग्नोमेट्री, सब की सब ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बेस है। इसी के इर्द गिर्द हमारी जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आराम से हो जाएगी। आप लोगों को कुछ
होमवर्क भी दे दूंगा, आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, अपने आप करिएगा। और क्वेश्चन करने से पहले अपने आप भी ट्राई करें कि आपसे होता है कि नहीं होता है। एक मिनट, गिर गया कैसे। चलो करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो आप एनसीईआरटी मैथ्स की बुक लेकर बैठे और साथ साथ देखते रहे और नोट भी करते रहे कैसे होगा, और अपने आप ट्राई भी करें। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल एट बी, राइट ट्रायंगल एट बी, राइट ट्रायंगल एट बी, हमारा जो ए बी है वो 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। और हमें क्या प्रूफ करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, ये सब हमें फाइंड करना है। तो पहले अपना भी ट्राई करें क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। चलिए करते हैं। चलिए पहले हम करेंगे ये वाला प्रूफ, हम करेंगे ये प्रूफ। पहले साइन है कॉस से प्रूफ करना है हमें, पहले ट्राई करेंगे करने का। एक मिनट, पहले 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 मैं क्वेश्चन को ऊपर प्रिपेयर कर देता हूँ अच्छे से जब प्रिपेयर हो गया ना तो देखिए आपको, आप समझिए आराम से। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना दो भाई। चलो आप एक ने कैसे हम लोगों ने ट्रायंगल बना दिया है, और आप भी ट्रायंगल बना दो। इन ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, मतलब बी है जो, ये बी हो गया हमारा, और ये हमारा ए, ये बी और सी। एक ट्रायंगल एबीसी, इसमें राइट एंगल, जो राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल बी पर है, ठीक है। और हमें जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए। पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं, तो अगर बाय पाइथागोरस थ्योरम से करें हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर नहीं कोई नहीं है, बी सी स्क्वायर 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर प्लस ए सी हमारा कितना है 24 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, 576 प्लस 49 625। आप बताइए, आप कर ले, वो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट 25। अपने आप भी करने की कोशिश करिए। और ए बी
ए बी आर रूट का 625, ए बी 25, 25, ये 25 है, 25, 25 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल लिया है, आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, मैं बताने वाला हूँ। नोट कर लिया, हमारा 25 आया है, हमारा ए बी 25 आया है। यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से ए बी अपन निकाल दिया है। और अब हम चारे मिटा रहे हैं, एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके चलो ठीक है। हो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। हमारा ए बी 25 सेंटीमीटर आया था, और अब हमें फाइंड करना है साइन ए और हमारा साइन ए कॉस ए। बहुत दो प्यारी चीज़ें हैं, और मॉम डैड हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कॉस ए माता पिता है भाई, इज्जत दो। साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ए रहा, हाइपोटेन्यूस ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो हमारा साइन ए आ जाएगा कम से कम, साइन ए आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है इज इक्वल टू 7/24। 7/24 कॉस ए होता है हमारा कॉस ए b/h। इसका मतलब है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो मैं अपना कॉस ए यहाँ ले लेता हूँ। कॉस ए हमारा है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये बेस हमारा 25/24, 25/24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा गेम पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर अब हमें अपनी कंसेप्ट पर बेस और अपना थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। साइन सी देखिए अगर अभी हमें बोला था साइन ए में हमने ये देखा और ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस कर दिया। बट इतना क्या साइन सी, अब साइन सी मतलब यहाँ देखिए, साइन सी ये जो साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। मतलब जो साइन सी है, साइन सी के लिए साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और हाइपोटेन्यूस बदलेगा नहीं। बस ये है कि साइन सी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी हमारा आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा हमारा साइन सी आएगा। साइन सी आप हमें पता, आप लोगों ने निकाल लिया होगा, स्मार्ट। साइन सी और 25/7 25/7 सॉरी 25/7 नहीं होगा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 25/24। साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 25/24 सेंटीमीटर। और कॉस सी होगा, कॉस सी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये 7/24 हो जाएगा। अगेन 7/24 सेंटीमीटर। अगेन तो और फिर देख लेते हैं। साइन ही होता है p/h 7/24 तो हमारा जो साइन सी था, साइन सी ए रहा, इसमें परपेंडिकुलर ए रहा,
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस सी ये रहा हमारा, कॉस सी में बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस सी में बेस ये रहा और हाइपोटेनियस हमारा ये रहा। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो उतार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। बस ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर है पूरे 10th में सबसे इजी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाद ही कोई चैप्टर आता है। और सारा चैप्टर कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही कर रखा है तो आपका ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये और एक इजी क्वेश्चन आ गया। इन फिगर, हमें फिगर दे दिया है, सोचिए फिगर है हमारी, ये फिगर है, ये फिगर है, बुक में लगी होगी देखना, पी आर क्यू पी, आर क्यू पी, पी क्यू एक राइट एंगल हो गया, और 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इसका दे रखा है। हमें ये साइड देखिए, हमें क्यू आर फाइंड करना है, तो हमें इस फाइंड करना है इसमें 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस का कॉट आर। चलो अब फाइंड करते हैं। आप लोगों को समझ आएगा किससे करना है, हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि अगर कोई हमें साइड फाइंड करनी होती है, जैसे अगर ए बी ए सी गिवन है, ए बी ए सी गिवन, तो हमें बी सी हम फाइंड करेंगे, वो करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। जैसे ये अब बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे और मचाएंगे। क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। कोई सी भी साइड लो, पहले आगे पीछे, आपको बस दिमाग में आपको बस कैलकुलेशन चलेगा। अच्छा अगर मैं ये लूँगा तो ये आएगा, अगर ये लूँगा तो वो आएगा, ओके। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं दिमाग पहले कैलकुलेशन उठाता हूँ, ये सब कौन सा एक सुटेबल आंसर बन सकता है इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का। और अगर आप अपना सुटेबल दिमाग इस्तेमाल करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे ना इसके ऐसे, तो आपका आंसर हमेशा अच्छा ही आएगा। देखना, तो ये 13 स्क्वायर क्यू आर हमारा कितना है, कुछ नहीं है, ये हमारा 12 स्क्वायर है, ये 169 क्यू आर स्क्वायर प्लस 144 तो ये हमारे स्क्वायर रूट्स आ गए यहाँ पर 12 के, और 169 माइनस का 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 ये आ गया हमारा 25 क्यू आर स्क्वायर। अब ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है वो यहाँ आ जाएगा 25 क्यू आर। तो अब हमारा आएगा आंसर 5। आपको बताया ना 5, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, यहीं पर आ गया, सो आंसर आ गया 5 इज इक्वल टू क्यू आर। हमारा आ गया 5, यहाँ पर हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 cm, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। आपका भी ये सेम आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोगों ने उतार लिया होगा। हम क्वेश्चन के जा रहे हैं आगे। 10p, एक मिनट, 10p माइनस का कॉट आ रहा है, 10p माइनस
कॉट आर 10p 10p होता है हमारा परपेंडिकुलर कौन है बेस, परपेंडिकुलर 10p मतलब अब फिर से यहाँ देखिए ये 10p है मतलब इसका परपेंडिकुलर ये होगा और बेस का ये होगा। तो अगर हम 5/12 करते हैं इसे और इसे कॉट आर उल्टा होता है 10 का। तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो वो हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा बेस तो ये रहा और परपेंडिकुलर हमारा ये रहा। तो हमारा हो जाएगा ये कम से कम 5/12। अब अगर आप एलसीएम करोगे तब भी आंसर 0 आएगा। और अगर आप मेरी तरह ये प्लस माइनस का करोगे, ये प्लस और माइनस कट गया इजिकल टू 0 आंसर बचा। मैं तो ऐसे करता था, ये प्लस था ये माइनस था।